नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैं श्रीराम पांडे अधीक्षण अभियंता के पद पर छतरपुर में पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड छतरपुर। सर, ये बताया जा रहा है कि पावर कनेक्शन के जो मीटर हैं विभाग में उपलब्ध नहीं है, क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के कनेक्शन जारी किए जाते हैं, सिंगल फेस के कनेक्शन और 3 फेस के कनेक्शन। सिंगल फेस कनेक्शन छोटे 3 किलोवाट लोड तक जारी किया जाता है, उससे बड़े जो लोड है उसमें 3 फेस कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। समय समय पर कंपनी द्वारा मीटर खरीदारी कंपनी लेवल्स की जाती है हेडक्वार्टर से, और हमारा स्टोर यहाँ पर छतरपुर में वहाँ पर भेजे जाते हैं। छतरपुर स्टोर में वर्तमान में सिंगल फेस के मीटर उपलब्ध हैं, 3 फेस के अभी सतना और सागर में उपलब्ध है, वहाँ से मीटरों की व्यवस्था की जाती है। अभी वर्तमान में छतरपुर में हमारे पास नहीं है, जो सागर से ला करके यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। अरे, मार्च का माह चल रहा है, ऐसे बड़े उपभोक्ता कौन जिनकी ज्यादा बिजली का बिल बकाया और टोटल बिजली का बिल कितना बकाया है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है विभाग द्वारा? देखिए, अभी हमारे छतरपुर जिले में 3,62,000 उपभोक्ता है, और इनमें सब में जो है सभी अलग अलग कैटेगरी भी है, और 94 करोड़ की बकाया राशि चल रही है। जो सबसे ज़्यादा बकाया वाले उपभोक्ता हमारे 65 करोड़ के घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बकाया राशि चल रही है। और अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र का हमारा जो उपभोक्ता है घरेलू भुगतान करने में इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बकाया राशि हो रही है। इसके साथ ही पंप के जो उपभोक्ता हैं, 72,000 पंप उपभोक्ता हमारे छतरपुर जिले में है, इनका बकाया राशि 12 करोड़ की राशि बकाया राशि चल रही है। जबकि मार्च में हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं सूची लेकर के, हमारे लाइन स्टाफ जी, और कैंप भी लगा रहे हैं, सबको समझाइश भी दे रहे हैं, फिर भी लोग भुगतान के थोड़ा सा प्रेरित कम हो रहे हैं। यही स्थिति अगर देखी जाए शहरी क्षेत्र में, लोग अपने आप भी 50% शहरी उपभोक्ता हमारा भुगतान करते हैं, क्योंकि बिल आजकल हम जो है हार्ड कॉपी में आपको नहीं दे रहे, कागज़ में सिर्फ मैसेज के माध्यम से जा रहा है। तो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता जो भी हमारा नगरीय तहसील एरिया है, नगर पालिका एरिया है, लोग 50 लोग भुगतान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज 30% उपभोक्ता हमारे भुगतान कर रहे हैं। ये थोड़ा सा दुखद पहलू है, जबकि अन्य जिलों में स्थिति काफ़ी ठीक है। जिस तरह से ये भुगतान कम हो रहे, तो क्यों इसकी कोई जांच पड़ताल की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भुगतान कम हो रहा है? एक तो क्या है कि रूरल क्षेत्र में हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, तो कंडक्टर लगा हुआ, खंभे से खंभे के बीच जो लाइन एलटी लाइन जाती, खुले तारों वाले कंडक्टर लगे हैं। तो उसमें अगर हम लोग लाइन डिस्कनेक्ट भी करते हैं तो उपभोक्ता अपने आप शाम को हुकिंग कर कटिया बना के उसका उपयोग करते रहते हैं, उनका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। इस वजह से वो प्रभावी हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हमारा सिर्फ एक रास्ता बचता संपर्क करने वाला, संपर्क करते कैंप लगाते हैं, तो बहुत कम ही लोग उसमें डाइवर्ट होते हैं भुगतान जमा करने के लिए। इस वजह से हमारा भुगतान ग्रामीण क्षेत्र का कम रहता है। वहीं शहरी क्षेत्र में लाइन काटते हैं लोग, अपने नहीं जोड़ पा रहे, केबलीकरण भी हमारे शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हो गया है, उसका हमें लाभ मिलता है और लोग हमारा भुगतान भी करते हैं। कई बार सर ये देखा जा रहा है कि जैसे पावर कनेक्शन या घरेलू कनेक्शन है, बिजली विभाग कहीं मीटर नहीं बदल पा रही है, अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे पा रही, फिर भी मिनिमम बिल लिया जाता है, इसका क्या रीजन है? देखिए, दो तरह के नियम देखिए, कनेक्शन जब होता है उसमें एग्रीमेंट पीरियड चलता है, एग्रीमेंट पीरियड तक आपको बिलिंग का भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा, यदि कनेक्शन टीडीसी टेम्परेरी डिस्कनेक्ट किया गया है और उस दौरान पे आपका बिजली का उपयोग नहीं भी हो रहा, तो जब तक कनेक्शन टीडीसी की उसमें रहेगी स्थिति में, तब तक उसका मिनिमम चार्ज लिया जाएगा। यदि हमारा मीटर ख़राब हो जाता है और बिलिंग करने की बात है, तो हम फिर लोड के आधार पर भी उसकी बिलिंग करते हैं। दो तरह की प्रक्रिया बनाई जा रही हैं। सप्लाई ही चालू नहीं, विभाग वाली सुविधा दे नहीं पाया, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो नियमानुसार हमारा है कि अगर एग्रीमेंट पीरियड ओवर हो गया है, तो हम 60 दिन तक का टीडीसी पीरियड के बाद पीडीसी कर देते हैं, फिर बिलिंग बंद कर देते हैं, जब तक अगर एग्रीमेंट पीरियड पूरा। अगर एग्रीमेंट पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक एग्रीमेंट पीरियड रहता है उस टाइम तक बिलिंग की जाती है। कई बार सर ये देखा गया है कि प्राइवेट लैंड से बिजली लाइन निकली हुई है, पोल लगे हुए हैं, तो उसको हटाने का क्या नियम है? जी सर, जो 11,000 केवी की लाइन है, लोगों के घर के ऊपर से निकली हुई है और लोग उसकी वजह से हादसे का भी शिकार हो जाते हैं, तो इसको हटाने का या फिर उसकी लैंड ऊपर हो जाए, इसके लिए किस तरह का? इसमें देखिए, दो नियम वर्तमान में हमारी कंपनी में प्रचलित है कि जहाँ पर निर्माण पहले से अगर है, चाहे तो वो भवन का हो या किसी का रोड का हो, तो वो लाइन निकालते हैं, हम उसके ऊपर से लाइन नहीं निकाल रहे हैं। और जहाँ पर हमारी लाइन एग्जिस्टिंग विद्यमान है, पहले से निकली हुई, अगर उसके नीचे से कोई अपना मकान निर्माण कर लिया है या रोड बना रहा है, तो वो उसके खर्चे पर हम लाइन हटाते हैं। वो आवेदन देगा, व्यक्ति हो संस्था जो भी हो, कि यहाँ से लाइन हमें अपना भवन बनाना है या रोड निकालना है, स्कूल जो भी कोई बनाना मान निर्माण करना है, तो वो हमें आवेदन देंगे, उसका हम एस्टीमेट बनाएंगे
और वहाँ से फिर दूसरी तरफ से लाइन जहाँ पे रास्ता होगा वहाँ से निकाल के लाइन ले जाएंगे और खर्चा उनको वहन करना पड़ता है। इसमें 2 नियम चल रहे हैं कि हम सिर्फ सुपरविजन चार्ज लेते हैं 5% का, बाकी खर्चा जो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर से स्वयं व्यक्ति अपना करवाए और उसको पेमेंट कर देता है। ये वर्तमान में नियम प्रचलित है। जहाँ तक दुर्घटना की बात, अगर कोई हमारे कंपनी स्तर से काम लोग क्या करते हैं, जैसे हाइट बढ़ाने के काम कोई अगर बहुत बड़ा खर्चा नहीं आ रहा है और एकदम से वो लाइन भी हटाने के लिए स्थिति नहीं बन पा रही, तो हाइट बढ़ाने का काम एक तीसरा रास्ता रहता है। उसमें भी उनको चार्ज देना पड़ेगा उपभोक्ता को, जिसकी समस्या ज़्यादा, जिसकी मकान को लाइट है, तो वो लाइन हाइट बढ़ाने का भी काम किया जाता है। उपभोक्ता का सर कितना चार्ज रहता है इसमें? इसमें सर्वे करने के बाद आता है कि सर कितना सामग्री लग रही है, और सामग्री के रेट के आधार पर इसका चार्ज बनता है और वो आपको बताया जाता है, डिमांड नोट दी जाती है, उसको पैसा में रिसीप्ट बनती है। एक और जानकारी विशेष मैं आपके माध्यम से मीडियम थोड़ा बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ RDSS योजना लागू है छतरपुर ज़िले में, और ये योजना 336 करोड़ की है, जिसमें से अभी हमारे यहाँ सब स्टेशन 7 सब स्टेशन सैंक्शन हुए हैं और इनका एजेंसी भी नियत हो गई है, और 4 सब स्टेशन को हमारी ज़मीन आवंटन हो गई है और अभी उनका कार्य प्रारंभ हो गया है। बाकी 3 सब स्टेशनों की ज़मीन ये मार्च महीने आवंटन होगी, उनका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 33 की लाइनें से हमने 63 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर की हमारी जो हमें कंडक्टर बदलना है, बड़ा मोटा लगाना है पतली की जगह, वो काम किया जाना है। 102 किलोमीटर 11 kV की लाइन का काम किया जाना है। और सबसे बड़ा जो आम जनता को फ़ायदा होता है कि हमें तार हटाकर केबल लगाने का काम 1451 किलोमीटर का प्रावधान इस योजना में है। ट्रांसफार्मर जो हमें बढ़ाना है, 1561 ट्रांसफार्मर ही हमने नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है, और 4893 ट्रांसफार्मर नए लगाए जाने हैं। तो RDSS योजना केंद्र सरकार के मदद से, फंडिंग से लागू की जा रही छतरपुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। ये बहुत बड़ी लाभदायी योजना है। निश्चित तौर पे इसका पूरा पीरियड 4 साल का रखा गया है। जैसे जैसे काम होता जाएगा बेहतर हम आपको उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करा पाएंगे, और उसमें फॉल्टेड कम होगा, और साथ में लॉसेस भी कम हो जाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं कि लॉसेस बढ़ता है तो उसका टेरिफ पे भार आता है, तो हमारे लॉसेस भी कम होंगे। तो ये योजना बहुत ही सुविधाजनक है। निश्चित तौर पर छतरपुर जिले के इसमें विकास होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।